हरिपुर नाम के गांव में रागनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, काश मेरे पास एक स्वेटर होता। क्या करूं बेटी, तुझे इस हालत में देखकर मुझे रोना आता है। मैं भी चाहती हूँ कि दूसरी लड़कियों की तरह तेरे पास भी बहुत सारे गर्म कपड़े हो, लेकिन क्या करूं बेटी, गरीबी ने मेरे हाथ पैर बांध रखे हैं। मैं चाह कर भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाती। माँ, मैं सोच रही थी कि अगर हम कहीं से कुछ रुपए लोन लेकर अपने घर की छत ठीक करवा लें तो फिर हमें ठंड नहीं लगेगी। बेटी, इस गांव में हम ही लोग सबसे ज़्यादा गरीब हैं, इसलिए हमें कोई भी पैसे उधार नहीं देता। अरे हाँ, तेरे क्लास में कंचन नाम की एक अमीर लड़की पढ़ती है ना, तू एक बार उससे पैसे उधार मांग कर देख। मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा करके उसके पैसे लौटा दूंगी। ठीक है माँ, मैं कल ही कंचन से बात करती हूँ। फिर अगले दिन, कंचन, मेरे घर में बहुत परेशानी है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? मेरी माँ धीरे धीरे तुम्हारे पैसे चुका देगी। कंचन एक घमंडी लड़की थी। रागिनी की गरीबी पर तरस खाने के बजाय वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। देख रागिनी, तेरे घर पर तो खाने के लाले पड़े हैं और तू मुझसे पैसे उधार मांग रही है। अरे, इस तरह भीख मांगने के बजाय तू भी अपनी माँ के साथ लोगों के घरों में झूठे बर्तन साफ करने जाया कर। कंचन, मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन तुमने तो उल्टा मेरी ही बेइज्जती कर दी। खैर, कोई बात नहीं। उसके बाद रागिनी उदास होकर वहां से चली जाती है। फिर एक रात बहुत जोरों की ठंड चल रही थी। रागिनी और उसके माता पिता से ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ ठंड के मारे रागिनी के पिता का बुरा हाल था। माँ, मुझे डर है कि ठंड की वजह से पिताजी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। चलो कुछ लकड़ियां जला लेते हैं। फिर रागिनी और उसके माता पिता घर के सामने लकड़ियां जलाकर सेकने लगते हैं। तभी अचानक हवा का एक झोंका आता है और जलते हुए लकड़ियां उड़कर रागिनी के झोपड़े के ऊपर चली जाती हैं, जिस वजह से वहां आग लग जाती है और देखते ही देखते रागिनी का पूरा घर जलने लगता है। अरे, ये क्या हो गया माँ, हमारे घर में तो आग लग गई। चलो जल्दी से इस आग को बुझाते हैं, वरना हमारा सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। फिर दोनों माँ बेटी कुएं से पानी निकालकर आग को बुझाने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में आग पूरे झोपड़े को जलाकर राख कर देती है। साथ ही घर के अंदर रखा सारा सामान भी जल जाता है। तभी वहां गांव वाले आ जाते हैं और दुखी होने के बजाय वो सभी रागिनी और उसकी माँ का मजाक उड़ाने लगते हैं। इससे कहते हैं मूर्खों का परिवार। इन लोगों ने अपने हाथों से अपने घर को जला दिया। अरे, तुम लोगों को थोड़ी सी भी अक्ल है या नहीं? पहले ही तुम्हारे पास टूटा फूटा झोपड़ा था, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से वो भी नहीं रहा। हाँ, तूने सही कहा, जरा भी अक्ल नहीं है इन्हें। इस तरह घर के सामने आग जलाने की क्या जरूरत थी? अच्छा हुआ ये आग ज्यादा नहीं फैली, वरना हम लोगों के घरों में भी लग जाती। इस तरह रागिनी और उसकी माँ को ताना मारकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। फिर एक दिन रागिनी अपने कॉलेज जा रही थी। तभी सड़क के किनारे उसे एक घायल औरत तड़पती हुई दिखाई देती है। मुझे सांप ने काट लिया, कोई मेरी मदद करो। रागिनी फौरन उस औरत को उठाकर पास के अस्पताल में ले जाती है। फिर इलाज के बाद शाम तक वो औरत पूरी तरह ठीक हो जाती है। बेटी, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सच में तुम बहुत ही दयालु लड़की हो, वरना आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता।
फिर बातों ही बातों में रागनी उस औरत को अपनी गरीबी और घर के हालातों के बारे में सब बता देती है। बेटी, तुम चिंता मत करो, शहर में मेरा एक बहुत बड़ा फ्लैट खाली पड़ा है। तुम अपने माता पिता के साथ वहां रहने चली जाओ। और हाँ, जब तक तुम पढ़ लिख कर नौकरी नहीं करने लगती, तब तक तुम्हारे परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरी है। इस तरह वो नेक औरत रागनी के परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाकर उनकी तकलीफों का अंत कर देती है। उस दिन से रागनी अपने माता पिता के साथ एक सुखी जीवन जीने लगती है। बहुत समय पहले अरब सागर के समुंदर में जलपरियों की खूबसूरत दुनिया हुआ करती थी। वहाँ शालिनी नाम की एक जलपरी रहती थी। क्या बात है शालिनी, तुमने तो बहुत अच्छा मेकअप किया है और तुम्हारी ड्रेस का तो जवाब नहीं। ऐसी खूबसूरत ड्रेस हमारे समुंदर के दुकान पर मिलना नामुमकिन है। तुमने ये कहाँ से खरीदी? ये ड्रेस और मेकअप का सामान मैंने धरती के बाजार से खरीदा है। हर संडे को वहाँ बहुत बड़ा बाजार लगता है। मैं हर संडे को बाजार में जाकर अपने लिए शॉपिंग करती हूँ। तभी वहाँ उनकी टीचर जलपरी आ जाती है। सुनो शालिनी, ये तुम गलत कर रही हो। धरती की कोई भी चीज समुंदर में लाना ठीक नहीं है। और वैसे भी हम जलपरियों का धरती पर जाना खतरनाक हो सकता है। ये आप क्या कह रही हो टीचर जी? आखिर धरती पर जाने में क्या खतरा है? आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। देखो, धरती पर अच्छे लोगों के मुकाबले बुरे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसीलिए मेरी सलाह मानो तो आज के बाद तुम शॉपिंग करने धरती पर कभी मत जाना, वरना तुम्हारे चक्कर में पड़कर ये सभी जलपरियां धरती पर जाना शुरू कर देंगी और एक दिन तुम सभी जलपरियां मुसीबत में पड़ जाओगी। लेकिन उन सभी जलपरियों पर अपनी टीचर जलपरी की बात का कोई असर नहीं पड़ता। फिर वो सभी संडे के दिन शालिनी के साथ शॉपिंग करने धरती पर जाने की तैयारी कर लेती हैं। ये लो, तुम सभी ये जादुई केक खा लो। इसके खाते ही तुम आराम से धरती पर सांस ले सकोगी। उसके बाद सभी जलपरियां जादुई केक खाकर पानी से बाहर धरती पर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद शालिनी उन सभी लड़कियों को लेकर एक मैदान के पास पहुंच जाती है। अरे क्या आज तो यहाँ बाजार नहीं लगा, पता नहीं आखिर बात क्या है। तभी वहाँ दो लड़के आ जाते हैं। और क्या हुआ? तुम सभी जलपरियां कुछ परेशान लग रही हो। हर संडे को यहाँ पर बहुत बड़ा बाजार लगा करता था, आज क्या हुआ? यहाँ तो एक भी दुकान दिखाई नहीं दे रही। आज वो बाजार पास वाले जंगल में लगा है। अगर तुम सबको शॉपिंग करना है तो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें उस बाजार में ले चलते हैं। फिर वो सभी जलपरियां उन दोनों लड़कों के साथ जंगल की ओर चली जाती हैं। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही वो दोनों लड़के बड़े बड़े चाकू निकाल लेते हैं। तो चलो जल्दी से अपने सारे गहने हमारे हवाले कर दो, वरना हम दोनों तुम सब जलपरियों को जान से मार देंगे। अरे ये दोनों लड़के तो लुटेरे निकले, अब हम क्या करें? देखो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। चुपचाप सारे गहने उतार कर हमें दे दो, वरना तुम सबकी खैर नहीं। तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और उन दोनों लड़कों की पिटाई करने लगती है। चुड़ैल से मार खाकर वो लड़के बुरी तरह घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। हम सबको बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैल जी। लेकिन तभी वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और उन सभी जलपरियों को रस्सियों से बांध देती है। उसके बाद चुड़ैल उन जलपरियों को एक जादुई कालीन पर बैठा देती है। अब मैं तुम सभी को अपनी शैतानी दुनिया में ले जाऊंगी। उसके बाद मैं और मेरी चुड़ैल बहनें तुम सभी जलपरियों को मार कर मजे से तुम्हारा मांस खाएंगी। अरे लगता है आज का दिन तो बहुत ही मनहूस है, एक से बढ़कर एक मुसीबत आती जा रही है। शालिनी तू ठीक कहती है, लगता है अब हमारा बचना मुश्किल है। फिर वो चुड़ैल जादुई कालीन को हवा में उड़ाकर वहां से जाने लगती है।
लेकिन तभी वहाँ टीचर जलपरी आ जाती है और उस कालीन के ऊपर तीर चलाने लगती है। देखते ही देखते कालीन के ऊपर आग लग जाती है और सभी जलपरियां और चुड़ैल धड़ाम से जमीन पर गिर जाती हैं। उसके बाद टीचर जलपरी एक जलता हुआ तीर चुड़ैल के शरीर पर मार देती है। अरे मर गई रे, मेरा शरीर में आग लग गई, अरे कोई बचाओ मुझे। फिर थोड़ी देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और उसके बाद टीचर जलपरी सभी को लेकर वापस समुंदर में चली जाती है। हमें माफ कर दीजिए टीचर जी, हमने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल कर दी, लेकिन अब हमें हमारा सबक मिल गया है। आज के बाद हम जलपरियां कभी धरती पर नहीं जाएंगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दिन से वो सभी जलपरी अपनी टीचर जलपरी की बातों पर अमल करने लगती हैं।